मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग बुद्ध पार्क के ठीक सामने खड़े हैं। आज मौसम बड़ा सुहावना है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, लेकिन होली के गुजरने के बाद भी लोग फिर अपने कामों पर लौट रहे हैं, लोग अपनी दुनिया में आ रहे हैं और बुद्ध पार्क एक बार फिर गुलजार हुआ है। शिक्षा में शोषण के खिलाफ दीपचंद्र पांडे, जो कि हल्द्वानी में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उभर रहे हैं, खुद ही यहाँ पर अकेले ही धरने पर बैठ गए हैं। और मैं अंदर चलता हूँ और अंदर चलने के बाद ये देखिए बारिश हल्के हल्के यहाँ पर शुरू हो गई है साथियों, बारिश यहाँ पर शुरू हो गई है। लेकिन मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ साथियों, जहाँ पर देखो दीपचंद्र पांडे अकेले ही, मतलब शिक्षा में शोषण, खासकर जो प्राइवेट विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनका कहना है कि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन कुछ लोग इसे व्यापार बना चुके हैं। शिक्षा में शोषण बंद करो, तत्काल कार्रवाई की अपील, इस तरह की चीजें लिखकर ये अकेले ही धरने पर बैठे हैं। तो चलिए इनके पास चलते हैं और सीधी जानते हैं। दीपचंद्र पांडे जी, खबर 7 के लाइव पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, सभी को मेरा नमस्कार। और यहाँ पर गुलजार रहता है, अक्सर यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आप अकेले ही बैठे हैं। 2 आपने होर्डिंग भी लगाए हैं, क्या मामला है बताएं जरा। वेरी सिंपल है, मैं ये 5th डे है वैसे तो, बट वीक 4 है, अकेला ही बैठा हूँ। अच्छा, इससे पहले भी आप बैठ चुके हैं? हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ ना, 4th वीक है मेरा। एवरी चौथी बार बैठ रहे हैं? हाँ। जी। और अकेले ही बैठ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला कि अकेले मत बैठो, आप कोई संघ को ले लो। जी जी। संघ के साथ करोगे तो आपकी आवाज़ जाएगी, बट ऐसा है, संघ लोगों के साथ जाऊँगा तो संघ लोगों में ये सबसे बड़ा, मैं जो प्रॉब्लम फेस करता हूँ वो डेवलपमेंट की बात कम करते हैं और रिलीजन इन्वॉल्व कर देते हैं, तो मुझे ऐसे लोगों के साथ नहीं जुड़ना है। हाँ। और काफ़ी लोग सोचते हैं कि जो भी सोचते हैं, लोगों से मुझे कुछ करना नहीं है, मेरा सिंपल शांति प्रदर्शन है ये। जिसको बात सही लगेगी वो मेरे साथ आएंगे, जुड़ेंगे। हाँ। 5th डे जैसे बोला जाए तो मेरे हाथ में अभी जो पेपर है इसमें 15 लोगों ने साइन किया है, ऑनलाइन किसी ने मतलब शायद 20-30 लोगों ने किया है। हाँ। ये खाली हल्द्वानी का मुद्दा नहीं है। क्या है मामला जी, पूरा बताएं जरा। अच्छा, ये है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एजुकेशन, स्पेसिफिकली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें पेरेंट्स और टीचर्स का शोषण, इसको सिंपल वे में ये बोला। प्राइवेट स्कूल में? हाँ, प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली। अब ये पूरी शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं? देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरी शिक्षा का मतलब ये पूरे सरकार को जोड़ती है। हाँ। ठीक है, अब हम स्पेसिफिकली आते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, तो मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। हाँ। अब ये प्राइवेट स्कूल्स वाले भी बोलेंगे कि भाई आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आपके बच्चे को कहीं पढ़ा लो। हाँ। सॉल्यूशन वो नहीं है, हमको प्रॉब्लम क्या है वो आइडेंटिफाई करना है। प्रॉब्लम ये है, मेरी प्रॉब्लम सिंपल बेसिक चीज़ है। अभी अब रिसेंट एक बजट में एक नॉर्म आया था जिसमें बोला गया था कि नॉन एसेंशियल स्कूल आइटम के ऊपर 18% GST बोला है। जब सरकार बोल रही है नॉन एसेंशियल, तो स्कूल इसको कैसे बोल रही है एसेंशियल? इसको मैंडेटरी है। अगर आपका कोई बच्चा, अगर वो यूनिफॉर्म में स्कूल के बटन ना लगा हो, या बेल्ट में उसका लोगो ना लगा हो, या नोटबुक में स्कूल का होलोग्राम नहीं रहेगा, तो वो अलाउड नहीं है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये सब नॉन एसेंशियल चीज़ जो पढ़ाई और शिक्षा में अनावश्यक है उसको बंद करें। हाँ, इच्छा है, आप ऑप्शन दीजिए पेरेंट्स को, अगर आप करना चाहते हैं तो करिए। जो पेरेंट्स नहीं करना चाहते उनको आज़ादी दीजिए ना, वो कहीं से भी नोटबुक खरीदे, कैसे भी, मतलब ओके यूनिफॉर्म पहने, बट इसमें ज़रूरी तो होना है कि बेल्ट में स्कूल का नाम लिखा रहे, पॉकेट में लिखा रहे, सॉक्स में लिखा रहे। ये कहाँ की बात हो गई? ये एक यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही, तो यूनिफॉर्म पहन लेंगे, बट ये एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे हम। मेरा बोलना ये है। दूसरा हो गया टीचर्स का एक्सप्लॉयटेशन। स्कूल्स में अब B.Ed बहुत है, मार्केट में इतने हैं कि कंपटीशन इतना है कि कोई भी आपको B.Ed जल्दी मिल जाएगा। तो ये चीज़ को मेरे को लगता है कि मैनेजमेंट इसको एक्सप्लॉयट कर रहा है। रीज़न, 6-7 बजे से शुरू होते हैं टीचर्स, इनकी दिनचर्या ख़त्म होती है 5-6 बजे। स्कूल छुट्टी रहेगी, बट स्कूल टीचर्स को आना पड़ेगा। भाई क्यों आना पड़ेगा? क्या आने, चलो आपके स्कूल को बेटर करना है, समझ में आ रहा है, बट ऐसा क्यों कर रहे हो? आपकी टीचर्स को एक्सप्लॉयट कर रहे हो। जब टीचर्स को चूस ही दोगे तो टीचर बच्चों के ऊपर ध्यान क्या देगा? दूसरा है तनख्वाह, कोई नॉर्म्स गवर्नमेंट के नॉर्म्स होंगे, पक्का है, 15-20 हज़ार जो भी होंगे वो हैं, बट ये लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं 15,000, साइन भी कराते हैं टीचर से 15-20 हज़ार का, बट देते हैं कितना हाथ में, 7-8 हज़ार। तो ये एक्सप्लॉयटेशन हो गया। 2 एक्सप्लॉयटेशन टीचर्स के हो गए, सीधे सीधे शोषण। और ये
बच्चों के ऊपर कैसे प्रभाव कर रहे हैं मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर आप किसी को एग्जॉस्ट कर दोगे, सवेरे 6 से रात के 5-6 बजे तक जो इंसान काम करेगा वो टेंशन में आ ही जाएगा, तो वो कैसे अब वो बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान दे पाएगा। 40, 50, 60 बच्चे रहते हैं एक क्लास में, एक क्लास नहीं होती, अलग अलग क्लास में इतने सारे पीरियड लेते हुए टीचर क्या करेगा बताइए। उसके बाद उनको एक्स्ट्रा आवर्स रुकने को बोलते हैं। तो ये है भी नौकरी दे दिया है तो चूज़ दो, ये फंडा मैनेजमेंट को हटाना चाहिए। जब छुट्टी है छुट्टी दो, वो भी एंजॉय करेंगे, वो भी इंसान है। ये मेरा एक और बोलना है। तीसरा आता हूँ मैं, मोनोपोली ऑफ टेक्स्ट बुक्स। सरकार NCERT के उसमें मैंडेट करता है कि 20% पब्लिशर बुक सेलर को देगा, बट पब्लिशर कितना देता है? 2.5 से 12%। क्यों दे रहा है भाई? वो क्यों पूरा नहीं दे रहा है 20%? दूसरा उसमें आते हैं, अगर टेक्स्ट बुक जो प्रिंट होती है पब्लिशर ही प्रिंट कर रहा है, अगर मिस प्रिंट हो जाती है गलती से बुक सेलर के पास या पेरेंट्स के पास आते हैं, बच्चों के पास आती है, वो वापस नहीं लेते हैं, बोलते हैं कि ये हमारा नन ऑफ माई बिजनेस। तो ये भाई प्रिंट तो आप ही कर रहे हो तो वापस लो उसको, वापस नहीं लेते हैं। तो ये इनडायरेक्टली ये पेरेंट्स के ऊपर ही आ रहा है खर्चा। अब कुछ लोग बोलते हैं भाई आप अगर अपने बच्चे का एफर्ट नहीं कर सकते दूसरे स्कूल में चले जाओ। दूसरे स्कूल का भी हाल यही है। कौन सा स्कूल है जिसमें कि ये सब चीज़ें नहीं हो रही है? ये एक टाइम पर अमीरी गरीबी को हटाने के लिए गैप जो था, अमीर के बच्चे अच्छे कपड़े पहनते थे, गरीब के अलग टाइप के पहनते थे, एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सॉरी एक यूनिफॉर्म लाया गया था, बहुत अच्छा। बट वो सिद्धांत अब नहीं रह गया, अब उसमें भी कमर्शलाइजेशन हो। तो ये कमर्शलाइजेशन जो है, मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं अभी भी बोलता हूँ जिसको करना है वो करे, बट ये भी परमिशन दें स्कूल वाले कि जो नहीं करना चाहते हैं वो नहीं करेगा। सिंपल है। मतलब बाजारीकरण के विरोध में हैं आप इस सब चीज़ों के? बिल्कुल। देखिए कोई भी कर रहा है बिजनेस, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, हर कोई बिजनेस कर रहा है। देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच। मैं ये भी बोलता हूँ। बट भाई हर चीज़ में आप भाई माँ बाप को देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं, कहाँ से क्या, मतलब आप बता नहीं सकते। मैं ऐसे पेरेंट्स से मिल चुका हूँ कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे जी तोड़ लगे हुए हैं। बट अब ये है, अब और एक नया चीज़ अब शुरू हुआ है, स्कूल में AC लगाना है या बस आपकी AC करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करना है, तो एक कृपया अपने बच्चे को ये साल फीस के साथ ये एडिशनल दीजिए। क्यों दीजिए भाई? आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रहे हो, पहले तो आप बच्चे की आदत ख़राब कर रहे हो। AC की क्या ज़रूरत है? चलो कुछ पेरेंट्स बोलते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं तो चलो ठीक है, बट स्कूल करे ना उसको अपने पैसे से। वो हमारे पेरेंट्स को बोलता है कि पैसे दो उसके, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, उनका स्कूल प्रमोट हो रहा है, उनको प्रॉपर्टी बन रही है। तो इसमें आप पेरेंट्स को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? ये मेरा बोलना है। आपको क्या लगता है कि सिंगल आप यहाँ पर बैठे हैं और चीज़ें ठीक हो जाएंगी? आगे क्या इरादा है और आगे क्या रणनीति बना रहे हैं? मेरा देखिए, सभी लोग मुझसे ये बोलते हैं कि जो तुम कर रहे हो कुछ होने वाला नहीं है, बट ऐसा है, सभी लोग ऐसा ही सोचेंगे आगे तो होगा क्या? किसी ना किसी को बढ़ना पड़ेगा। और ये बहुत सेंसिटिव इशू है, धीरे धीरे लोग जिसको समझ में आएगा वो करेंगे। कई लोग पीछे से सपोर्ट भी कर रहे होंगे, लगता है कि कहीं बात तो सही कर रहा है, बट आगे नहीं आएंगे क्योंकि वो एक एज ए पेरेंट उनके बच्चे को कोई खतरा ना हो उसके लिए सोचते होंगे। पता नहीं, जो भी सोचते हो, अभी तक तो कोई आया नहीं है। हाँ, धीरे धीरे मैं स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा हूँ। ये क्या है, ये एक मैंने सोशल मीडिया का अब मैंने ये देखिए हमारा भी यहाँ पर ही इन्होंने अपना लाइव चला रखा है। दीपचंद्र पांडे जी ने, दीपचंद्र पांडे जी ने, आपने चुनाव लड़ा था, कुछ लोग वैसा मानते हैं कि आप ये सब सियासत के लिए कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि अभी आपने मेयर का चुनाव भी लड़ा था, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। मैं आपको एक बताता हूँ ना, मैं बिल्कुल पॉलिटिकल, हमारे आगे पीछे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मैं जब यहाँ से मतलब रिलोकेट हुए, मुझे हैदराबाद से 2.5 साल हो रहे हैं, मैंने यहाँ पे सोचा मेयर का जो पोस्ट होता है वो एडमिन रोल है। तो मैं सोचता था कि भाई एक एडमिन रोल में मैं ये देख सकूँगा कि हर जगह काम हो जाए सही तरीके से। बट ये इसको पॉलिटिसाइज कर दिया। और ना, अच्छा अगर ऐसा ही इलेक्शन का होता तो ख़त्म हुए 2-3 महीने हो गए शायद, तो मैं भी बंद बैठे रहता था। बट मेरा मकसद कुछ और है भाई, मुझे करना है लोगों के लिए काम, और ये काम निस्वार्थ भावना से कर रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ फ़ायदा होने वाला है इसमें, मेरा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। और ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हूँ, ना मैं किसी स्कूल के खिलाफ हूँ, ना मैं किसी पब्लिशर के खिलाफ हूँ। मैं खाली इतना बोलता हूँ, इंसानियत रखिए, और जो एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है उसमें चलिए बिजनेस करिए, बट हर चीज़ से यहाँ से भी खा लूँ, वहाँ से भी खा लूँ, ये क्या तरीका है? थोड़ा आप उसमें सहूलियत दीजिए, जिसको करना है करने दीजिए, जो नहीं करना चाह रहा उसको भी अलाउ करिए। मैं यही बोलता हूँ, सिंपल मेरा इतना ही बोलना है। और मेरे को कोई ना पॉलिटिक्स से मतलब है और ना मेरे को किसी और। तो ये तो चलो एक दिन का आपने धरना दिया, अब इसके बाद आगे क्या रणनीति है? आगे क्या, कहाँ लेकर जाएंगे इस पूरे मामले को, कैसे करेंगे? अभी ये मेरा बोला ना, जैसे 5th डे है, अब जैसे मैंने ये एक ऐड किया है इस चीज़ को, वैसे मैं कुछ दूसरा स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगा। मैं प्राइम मिनिस्टर को CP ग्राम से यूज़ कर रहा हूँ, CM पोर्टल यूज़ कर रहा हूँ,
कलम में बहुत ताकत होती है, ऐसे मैं बचपन से पढ़ते आया हूँ, तो मुझे कलम की ताकत देखनी है। बाकी हाँ, यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है, बट मेरे को ऐसी यूनिटी चाहिए जो डेवलपमेंट के लिए बात करे। ये नहीं कि भाई रिलीजन को ले आए और किसको ले आए, वैसे अब मेरे को सपोर्ट नहीं चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ लोग आए डेफिनेटली, बिना मतलब धर्म की जो राजनीति हो रही है आप उसके भी खिलाफ हैं कुल मिलाकर ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक्चुअली हल्द्वानी का मामला नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड, पूरे भारत का मामला है। ये मेरी आवाज़ कब तक कैसे पहुंचेगी मुझे नहीं पता, बट ये जाएगी ज़रूर। धीरे धीरे, वो बोलते हैं वही, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल हो। क्या बात। तो ये अभी और एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये प्रशासन तक चले गई है बात, बट ये सीज़न आने वाला है ना, ये सीज़न टलने दो, जिनका जो चल रहा है मोनोपोली चलने दो, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट ईयर। तब तक ये इंसान भी शांत हो जाएगा। यही चलते आया है, बट इसको शांत, ये अशांत इंसान है, ये जल्दी बंद नहीं होने वाला है। ये वॉल्केनो इरप्ट हो गया है, अब मैसिव होगा ये टाइम लगेगा, बट बंद नहीं होने वाला है। तो मेरा ये है कि आप प्लीज़ ये समझो, जो माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं, कई लोग झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, कई लोग धो रहे होंगे, ये सोच के कि मैं अपने बच्चे को शिक्षा अच्छे से दूं, आप उन्हीं के पैसे, चलो आप शिक्षा में बिजनेस कर रहे हो भाई, फ्री में तो नहीं पढ़ा रहे हो, पैसे तो ले रहे हो, बट ये अनावश्यक चीज़ों में आप क्यों कर रहे हो? और वो करना है वो भी करो, ये भी नहीं मना कर रहे हम। जो नहीं कर सकता उनको रहने दीजिए, बट डिफ्रेंसिएशन मत करिए। देखिए, ये इनको आने दीजिए, अलाउ करिए, पढ़ने दीजिए, कहीं से भी नोटबुक खरीदने दीजिए, कहीं से भी टेक्स्ट बुक खरीदने दीजिए। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आप इसको बिजनेस बना चुके हैं, बनाओ, बट मैंडेटरी मत करो, बस यही मेरा बोलना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ पांडे जी। तो ये देख सकते हैं आप, पांडे जी अकेले यहाँ पर बैठे हैं। कुछ चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, मैं एक बार और उसको पढ़ देता हूँ। यूनिफॉर्म बार बार बदलाव, महंगे सामान बंद करो, लोगों वाले नोटबुक और पाठ्यक्रम एक अधिकार पर रोक लगाओ, शिक्षकों को उचित वेतन व कार्य घंटे सुनिश्चित करो, पाठ्य पुस्तक खरीदने पारदर्शिता लाओ, कड़ी कार्रवाई, सरकार को अब कड़ी कार्रवाई करनी होगी और इन अन्यायपूर्ण प्रथाओं को खत्म करना होगा। शिक्षा को सभी के लिए सस्ती और न्यायपूर्ण बनाने के लिए ठोस कदम उठाने ही होंगे। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन कुछ लोग इसे व्यापार बना चुके हैं। अब देखिए, ये अकेले बैठे हैं, एक तरफ इन्होंने अपने मोबाइल पर अपना लाइव चला रखा है। ये देखिए, ये लाइव इन्होंने अपना चला रखा है। दूसरा, एक बात और भी मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा, मीडिया कितना कवर कर रही है आपके इस पूरे मामले को? देखिए, मीडिया वाले नाराज हो जाएंगे क्योंकि इनको विज्ञापन सबसे ज़्यादा स्कूल वाले ही देते होंगे। हाँ। तो वन ऑफ द रीज़न कि शायद इसको कवर नहीं करना चाहते, और ये कोई मज़ेदार मतलब लड़ाई धड़ाई वाला नहीं है ना मामला, तो लोग भी पसंद नहीं करते। टीवी की तरह मुर्गा लड़ाऊ भी नहीं है कि दो लोग बैठा दिए और धर्म पर मुर्गा लड़ाऊ नफरत है। इंटरेस्ट नहीं है, बोले ये पहले भी मुद्दा आया था, ये बाद में भी होगा, ये खाली लगाया लगे रहना, तो ये इंटरेस्टिंग नहीं है। अब मैं उठा के तलवार वलवार कुछ घुमाऊंगा, किसी को मारूंगा, वो कवर हो जाएगा पहले, बट ये चीज़ नहीं होगी कवर। और इसमें कुछ रीजंस ऐसे पॉजिटिव अगर तरीके से दूसरी तरीके से देखो, स्कूल के विज्ञापन बहुत आते हैं, तो लेकिन हमने तो कवर किया आपको पूरा, आपकी पूरी बात हम सुन रहे हैं आपकी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ऐसे एक बार दो बार से नहीं होने वाला है। हाँ, बिल्कुल, इसको कंटिन्यूअस रखना है, धीरे धीरे लोग जागेंगे, बिना जागे नहीं होगा। और ये सबसे अपील है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये स्कैन को गूगल से अगर करेंगे, इसमें पूरे 9 मुद्दे आ जाएंगे, उसका सोल्यूशन भी आ जाएगा। आपने एक सोल्यूशन नहीं सुना मेरा, शायद मैंने आपको एक सोल्यूशन बोलना भूल गया कि अगर सरकार जिस दिन चाहे तोड़ मरोड़ करना चाहे तो इनकी मोनोपोली बंद हो सकती है। सरकार ऐसे स्कूल को सीधे सीज करे, मतलब मैनेजमेंट को सीज करे, और जो स्कूल का स्टाफ है वैसे ही चलते रहे। स्कूल की मतलब शिक्षा, बच्चों में कोई वो बदलाव नहीं होगा, खाली मैनेजमेंट चीज़ होगी, और उसको एडेड टाइप में कर दिया जाए तो सब सही हो जाएंगे सब। अच्छा, ये आपने क्या बनाया? ये मैंने जो मुद्दे हैं लोगों को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। स्कैन करेंगे तो क्या होगा? इसमें पूरे मुद्दे, पूरा सब कुछ आ जाएगा इसमें। हाँ। तो और उसमें एक रेड बटन आएगा, उसको आप खाली अपना नाम और सबमिट करेंगे। तो ये एक अपील है जो कि हर हफ्ते या एवरी 15 डेज में प्राइम मिनिस्टर पोर्टल में, सीएम पोर्टल में, एजुकेशन मिनिस्ट्री में जाएगा। तो ये एक चीज़ रह गया है। और एक ये है, देखिए, ये जिस तरह से जा रहा है, ये सबको जा रहा है, क्योंकि देखिए कलम में श्री नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल पीएम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, श्री राधा रतोड़ी, चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड, श्री धन सिंह रावत, ऑनरेबल मिनिस्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, चीफ एजुकेशन सिस्टर, ये देखिए, ये है जी, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एजुकेशन ऑफिसर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो साथियों, ये देखिए, अकेले ही बैठ गए हैं धरने पर, और आज इनका सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक का इनका धरना है। और ये देखिए, पूरा बुद्ध पार्क, जो इनकलाब का पार्क है साथियों, ये
अकेला पड़ा है और ये भाई साहब अकेले ही बैठ गए हैं। हर शहर में बिरजू महल है साथियों। और दीप चंद्र पांडे इन्होंने अभी चुनाव भी लड़ा था और अभी ये मुझसे लाइव से पहले बोल भी रहे थे कि सरताज भाई मेयर जो है एडमिन रोल रखता है इसीलिए चुनाव में गए थे, लेकिन चुनाव से पहले ही समझ में आ गया था कि रॉन्ग नंबर डायल कर लिया चुनाव में जाकर। लेकिन अब चुनाव में गए तो चुनाव लड़ना था। लेकिन खैर एजुकेशन सिस्टम किसी प्राइवेट किसी पर्टिकुलर किसी विद्यालय के खिलाफ नहीं, बल्कि एजुकेशन सिस्टम और सरकार को झकझोरने के लिए ये धरने पर बैठे हैं। तो साथियों, आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।